ऊपर बेहद में सुनाई दे रही है। कहते हैं बेहद सबद बेहद सहज सबद धुन प्यारी सत्यलोक तक पाई। और जहाँ सत्यलोक तक सत्य पुरुष भगवान जहाँ रहते हैं वहां तक वही निरंतर ध्वनि श्रवण करने को मिलती रही। बताया है सोई शब्द बिंब घट आयो अक्षर श्वास समाई। वही शब्द का बिंब हमारे घट में अंतर में आया और प्रेमी भक्तों श्वासों में रमण करने लगा, समा गया। के बेहद सहज शब्द धुन प्यारी सत्यलोक तक पाई। सोई शब्द बिनते पैसे भाई पूरे भरपूर नहीं आ पाए। ऐसे ही जब भक्ति योग साधना शिविर में सम्मिलित होते हैं तो जो वहाँ टीचर लोग बैठते, टीचर लोग अपना कार्ड डालकर देखते कि भैया किरण के दर्शन भाई कोई दिखाई नहीं था, क्या कोई ना आए, कोई ना आए। तो कोई ना आए का मतलब यही होता है कि अभी तुमने गुरु महाराज जी में स्वयं को समर्पित नहीं किया है। अगर समर्पित कर दिया तो प्रेमी भक्तों एटीएम में उस कार्ड को डालने का नंबर ही नहीं आएगा। पैसे स्वयं एटीएम के बाहर तुम्हारे कार्ड को देखते ही एटीएम बैंक देने लगेगा। ऐसा पूजनी पाए से सद्गुरुदेव भगवान का ज्ञान है। यदि कहते श्रद्धा है तुम्हारे अंदर, भाव है। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, वहीं चैन नहीं। अब हम हाँ करते हैं खंड भैया के चाय पिएंगे, लेकिन हम पिए नहीं पाएंगे तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे। सब जने चाय पिए तो हम पी पाएंगे। ताते ऐसे ही पकड़ने को बढ़िया। आदमी प्रेमी भक्तों बताया है गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया है कि कहो भगति पथ कवन प्रिया। आदरणीय प्रेमी भक्तों भक्ति कैसे प्राप्त होगी? कहने लगे न जोग न जप न तप मख उपवासा। प्रेमी भक्तों जब तक पूज नहीं पाएगा हम श्री सद्गुरुदेव भगवान में पूर्ण समर्पण भाव नहीं होगा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आदरणीय प्रेमी भक्तों पूज नहीं पाएगा हम श्री सद्गुरुदेव भगवान हमारे मंच के गेट में, हमारे इस सत्संग पांडाल के गेट में प्रवेश हो ही गए हैं और प्रेमी भक्तों मंच पर आसीन होने वाले हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, प्रार्थना है कि भक्तों पुष्पों को राह में डालेंगे, गुरु महाराज जी के ऊपर पुष्पों को नहीं चढ़ाएंगे। पुष्प गुरुदेव भगवान के चरणों की पूजा की जाती है। आदरणीय प्रेमी भक्तों कहते हैं कि गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे, गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु। गुरु महाराज जी को बताते हैं कि गुरु महाराज जी प्रभु का दर्शन करा देते हैं, पर प्रभु अंदर में क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हमने गुरु महाराज जी को अपने अंतर में नहीं बसाया है। भला कैसे गुरुदेव भगवान तुम्हारे अंतर में आएंगे? मेरा दिल तो दीवाना हो गया रे, मेरा दिल तो दीवाना। गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे, गुरु सपनों में क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं रे, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। और बताया
सूरत सदगुरु की मेरे नैनों में सूरत सदगुरु की मुझे सूरत दिखाता क्यों नहीं है प्यारी सूरत दिखाता प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं है प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं है प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं सपनों में आता गुरु सपनों में आता क्यों नहीं है गुरु सपनों में आता सपनों में आता क्यों नहीं है गुरु सपनों में आता और बताया तेरे प्यार में आधा पागल हूँ 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 अरे पूरा पागल बनाता बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आदरणीय प्रेमी भक्तों जो भी भक्त पूजनीय पाय ब्रह्म से सद्गुरुदेव भगवान के माल्यार्पण करना चाहते हैं वह भक्त शीघ्रता करेंगे और सहूलियत बरतेंगे शीघ्रता से ही माल्यार्पण करें 5 मिनट का समय दिया जाता है। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तेरे प्यार में आधा पागल हूँ रे पूरा पागल अरे पूरा पागल बनाता बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे पूरा पागल बनाता गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे 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 प्यारी सूरत दिखाता 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 क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अरे गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे गुरु बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बरसों से भटकता दर दर पर बरसों से
बरसों से भटकता दर दर से, बरसों से भटकता दर दर से, बरसों से भटकता कर दर पर, बरसों से भटकता कर दर पर, अपने दर पर बुलाता क्यों नहीं रे, 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 गुरु सपनों में, अरे गुरु सपनों में आता। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु सपनों में आता क्यों नहीं रे, गुरु सपनों में आता सपनों में आता क्यों नहीं रे, बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आरडी प्रेम भक्तों अब आपके समक्ष परम आदरणीय परम पूज्यपाद निरंतर स्मरणीय पार ब्रह्म स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और यहाँ सत्संग पंडाल में विराजमान नर नारी के रूप में प्रभु जी के परम प्यारे ये हमारा दयाल मत का चतुर्थ दिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और सत्संग का आज प्रथम दिवस है। प्रेमी भक्तों, सत्संग ज्ञान और भक्ति का वो है अथाह और अगाध समुद्र है। इसमें पापी से पापी और अज्ञानी से अज्ञानी भी जीव अगर स्नान करता है तो कोई भी भव बंधनों से छूट करके
मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अगर स्नान करता है तो न वैसे लोग गंगा को देखते हैं, कुछ गंगा के घाटों को देखते हैं, लेकिन उसमें स्नान नहीं करते, क्योंकि उस आदमी के पास इतना टाइम नहीं है स्नान करने का। कहते हैं कि कभी सर्दी कभी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वे भी रह जाते हैं जो बिल्कुल दरिया के किनारे हैं। प्रेमी भक्तों, करीब 15-16 सालों से हमारा प्रोग्राम यहाँ बद्रीनाथ पार्क में हर वर्ष होता है। तो पार्क भी काफी बड़ा है, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन सत्संग को सुनने वाले श्रोता लोग जो है बहुत कम आ पाते हैं, और अन्य चीजों को सुनने वाले लोग जो है बहुत आते हैं, जिनकी काफी संख्या हो जाती है। क्योंकि जो सत्य है वो रूखा है, सत्य को ज्यादा देर तक लोग नहीं सुन पाते हैं, और जो असत्य है, श्रृंगारिक है, जिसको सुनने में अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, नाटक होता है, रास होता है, तमाशा होता है, अच्छी तरह से लोग गाते बजाते हैं, उसमें काफी लोग आ जाते हैं। प्रेमी भक्तों, ये जीव जो है कहां से आया है और कहां इसे जाना है, इस बात को भी लोग, संसार के लोग सुनते हैं, और सुनकर के एक दूसरे से कहते भी हैं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग, बड़े बड़े अच्छे भेषधारी लोग कहते हैं, लेकिन न उन्हें मालूम है कि ये जीव कहां से आया है और कहां जाएगा, न सुनने वालों को मालूम है। और सुनने कहने वाले दोनों ही लोगों को केवल कहना और सुनना है, लेकिन जीव कहां से आया है और कहां जाएगा, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। प्रेमी भक्तों, सत्संग शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर के बनता है। एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग। संग कहते हैं, संग का अर्थ होता है संग, यानी शरीर के अंगों के बिल्कुल नजदीक। तो देखो, कहते हैं सत्संग, एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है संग, दोनों को मिला देते हैं तो हो जाता है सत्संग। प्रेमी भक्तों, सत्य क्या है और उसका संग हम कैसे करें, केवल मनुष्य जो है इतना ही जान ले,
बस पर्याप्त है। केवल इतना ही जानना है कि सत्य क्या है और कैसा है और सत्य कहाँ है और उसका हम कैसे संग करें। केवल इतना जान ले और फिर जानने के बाद जो है यही नहीं है कि केवल जानना ही है, जानने के बाद जो है उसकी तरफ चलना है, सत्य की ओर चलना है। नहीं तो हम देखते हैं लोग कहते हैं कि हमने नाम को ले रखा है, नाम को ले रखा है, इन नाम को ले लिया है और ले करके रख लिया है। कितने समय से लिया होगा और किसी चीज को लोग कीमती चीज को बड़े हिफाजत से रखते हैं। पॉलीथिन के अंदर किसी चीज को छुपाया, उसके ऊपर फिर एक पॉलीथिन लगा दी, उसके ऊपर फिर एक पॉलीथिन लगा दी, काफी समय से लेकर के तिजोरी में रखा हुआ है। अब बताइए उसको हवा नहीं लगेगी, धूप नहीं लगेगी तो वो सड़ जाएगा कि नहीं? प्रेमी भक्तों, नाम जो है काफी दिनों से ले रखा है तो वो जाने सड़ गया होगा, कीड़े पड़ गए होंगे। नाम को लेकर के रखने की चीज नहीं है, उसे नित्य प्रत कहते हैं कि श्वास श्वास पे हरि भजो, प्रथा श्वास मत खोए, और ना जाने या श्वास को आवन होए न हो। कहते हैं कि श्वास श्वास पे हरि भजो, जो हरि का नाम है वो तुम्हारी श्वासों के अंदर रमण कर रहा है, उसका स्मरण करो। पता नहीं ये तुम्हारी श्वास जो है कब बंद हो जाए, कब खत्म हो जाए। ये श्वासें तुमको जो है गिनती की श्वासें मिली, इन श्वासों का खजाना जो है वो गिनती का खजाना है। ये जब खत्म हो जाएगा फिर ये तुम्हारा बाजार बंद हो जाएगा। ये तुम्हारी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, हाथ पैर हिल रहे चल रहे हैं, मुंह जो है भोजन के ग्रास को जल के घूंट को गटकता है और बात करता है। ये सारी चीजें श्वास के बंद हो जाने पर बंद हो जाती हैं। प्रेमी भक्तों, ये श्वास का खजाना तुम्हें उस मालिक ने दिया है जो मालिक सारे जहान का, सारी दुनिया का
और सारे अंड पिंड ब्रह्मांडों का जिसमें जाने कितनी दुनिया जो है छुपी हुई है। सबका जीवन जो है श्वास है, और श्वास में वो उस अल्लाह ताला का, उस ईश्वर का, उस गॉड का नाम जो है गुप्त है, गुह्यम है, छुपा हुआ है, रमण कर रहा है, उसे हमने नहीं जाना। बाहरी नाम जो है हम ले रहे हैं ओम कंठ से, जिह्वा से। जाने कितने संसार में गुरु और सदगुरु आए हैं और उन्होंने जो है सारी दुनिया के लोगों को कितना भ्रम में डाल दिया है। जो असली बात है, जो अच्छी बात है, जो सही बात है, उस पर मिट्टी डाल दी है, धूल डाल दी है, उस बात को अंधेरे में कर दिया है। प्रेमी भक्तों, हम सत्य का संग कैसे करेंगे जब हमें सत्य का ज्ञान ही नहीं, सत्य का बोध ही नहीं है, सत्य के बारे में ये मालूम ही नहीं है कि सत्य क्या है। देखो, अब एक छोटी सी बात आप लोगों को बताते हैं सत्य के बारे में। अगर तुमको अच्छी लगे तो मानना। वैसे हम इन बातों को बताते बताते बहुत समय से चले आ रहे हैं, लेकिन इन बातों को सुनना तो कुछ लोग स्वीकार करते हैं जो पास में आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी मानना स्वीकार नहीं करते। क्यों? कि जो सत्य है वो रूखा है। सत्य में अगर अच्छे अच्छे सुर लगा दिए जाएं, साज लगा दिया जाए, अच्छे गलेबाजी कर दी जाए तो शायद है उसे कोई सुने। देखो, जब हमको मलेरिया बुखार आता है तो मलेरिया बुखार में जो भी डॉक्टर्स लोग जो है उपचार करते हैं, उसमें टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन देते हैं, उनमें क्लोरोक्विन होता है। चाहे वो किसी भी नाम से है, टैबलेटें होती हैं नीवाक्विन, क्लोरोक्विन, रेसोक्विन। तो ये क्लोरोक्विन जो है स्वाद में कड़वा होता है। जो लोग समझदार हैं वे लोग तो कड़वे दवा को खा लेते हैं, ये सोचते हैं कि कड़वी है, हम खा लेंगे, हमको आराम हो जाएगा। लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, वे कड़वी चीज को नहीं खाते, पसंद नहीं करते, पलट देते हैं, मुंह से बाहर निकाल देते हैं। होशियार लोग जो है या तो उनके इंजेक्शन लगा देते हैं या फिर टैबलेट देते हैं, तो मिठाई में, मीठी चीज में मिला करके दे देते हैं, बच्चा खा लेता है। जब तक कड़वी लगने वाली होती है तब तक अंदर पहुंच जाती है तो आराम हो जाता है। ऐसे ही ये सत्य जो है रूखा और कड़वा सा लगता है। सत्य कहते हैं जो जैसा पहले था आप लोग हमारी बात को गौर से सुने, समझें। सत्य किसे कहते हैं मैं उसके बारे में बता रहा हूं। जो सत्य है यानी जो जैसा पहले था
पूर्व काल में, अनाद काल में पैसा ही आज है। अगर सत्य है तो पैसा ही आज होना चाहिए वर्तमान, और आगे भविष्य में भी वो पैसा ही रहेगा अगर सत्य है। तो अगर सत्य नहीं है तो उसमें बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। सत्य में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, सत्य कभी भी बदलता नहीं है, उसे ही सत्य कहते हैं। अगर हम देखते हैं, विचार करते हैं, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब, सभी महापुरुषों की वाणियां इस बात को कहती हैं कि जो सत्य है वो सर्वत्र है। सर्वत्र का मतलब क्या हुआ? सर्व यत्र तत्र, यानी हर जगह सर्वत्र है। जो सत्य है वो सर्वत्र है, सर्वेश्वर है। सर्वेश्वर का मतलब सबका ईश्वर जो है सत्य ही है। सर्वनियंता यानी सबको नियंत्रण करने वाला है, नियंत्रण में रखने वाला है। देखो, जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में हमने नाम सुना है। ब्रह्मांड जो है कैसा है, मैं आप लोगों का थोड़ा सा इशारा बताता हूं। ये जो ब्रह्मांड है वो 5 तत्वों से, 3 गुणों से बना है, जिसमें 5 तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, सत, रज और तम, जिसमें पर्वत, नदियां, वनस्पतियां, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिग्पाल, कुबेर, चित्ररथ, इंद्र, उपेंद्र, मनुष्य, नर, नाग, पशु, पक्षी, गंधर्व, पितर, अर्यमा, ग्रह, उपग्रह, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदियां, पर्वत, ये सब जिसमें भरे हुए हैं, ऐसा एक अंड आकार का जो बृहद आकार वाला है उसे ही ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे अनगिन ब्रह्मांड, अनगिन का मतलब कोई गिनती नहीं है, ऐसे अनगिन ब्रह्मांडों को नियंत्रण में करने वाला, जिसे कहते हैं सर्वनियंता, सबको नियंत्रण में करने वाला कौन है? एक परमेश्वर है जो सत्य है, जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, शुद्ध है, सनातन है, चैतन्य है, आनंद घन है। उसे प्राप्त करने के लिए लोग जंगलों में घर का परित्याग करके जाते हैं और उसकी खोज करते हैं, अभ्यास करते हैं, तपस्या करते हैं। फिर बड़ी मुश्किल से अभ्यास करने के बाद कहीं थोड़ी सी झलक मिल जाती है, उसी को वो पा करके चले आते हैं। कहते हैं जो परमेश्वर है वह सत्य है, सर्वेश्वर है, सर्वमय है, सर्वनियंता है, सबका कारण है, सर्वभौम है, सबके अंदर और बाहर है। कोई भी ऐसी जगह नहीं है, सुई की नोक भर भी, सुई की नोक भर ऐसी जगह नहीं है
जहां वह है नहीं। अब बताइए, जो हर जगह हर समय है, हर स्थिति में है, उस परमेश्वर का नाम क्या होगा? क्या संसार के आदमी, संसार के लोग, संसार का मनुष्य उसका नाम बना सकता है? बना सकता है? नहीं बना सकता। आप लोग विवेक से, बुद्धि से विचार करो। ये संसार में जितने भी मत, धर्म, पंथ, सिद्धांत फैले हुए हैं, इनमें जो मंत्र, नाम, शब्द लोग दे रहे हैं, वे सब आदमी ने बनाए, आदमी ने बनाए हुए हैं। आदमी क्या उस परमेश्वर का नाम बना सकता है? नहीं बना सकता। ये जो भाषाएं हैं, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उड़िया, मुड़िया, तेलुगु, पंजाबी, सिक्कम, भूटानी, मराठी, बंगाली, तमिल, लैटिन, सारी भाषाएं जो है आदमी ने बनाई। सारी भाषाओं में ग्रंथ आदमी ने बनाए। सबको नाम जो है आदमी ने दिया। सूरज ने कभी कहा कि मैं सूरज हूं? लोगों ने तो नाम रख लिया कि ये सूरज है, ये चंद्रमा है, ये गंगा है, ये जमुना है, ये सरस्वती है। आदमी जन्मा, आदमी के शरीर पर कोई नाम लिख के आया? आदमी ने ही नामांकन किया। जिस आदमी को सत्य का ज्ञान नहीं है, आदमी जो है सत्य को ढूंढते ढूंढते जाने कितने युग निकल गए और फिर भी सत्य को नहीं ढूंढ पाया। उस परमेश्वर का नाम तुम्हारे अंदर में है और बाहर है। कहते हैं कि सच्चे रास्ते को बताने वाला सद्गुरु होता है। सद्गुरु ही सच्चे मार्ग को, सच्चे रास्ते को बताता है। और साधक का काम जो है सच्चे रास्ते पे चलना होता है। जब तक वो नहीं चलेगा, रास्ता तय नहीं होगा, मंजिल पे नहीं पहुंच पाएगा। सद्गुरु ने तुम्हें सच्चा नाम इसलिए दिया है कि तुम उसका अभ्यास करो और अभ्यास करके देखो। जब तक ये बाहरी दुनिया, बाहरी विचार कुछ देर के लिए अलग नहीं होंगे, ऐसा सुमरण करो, ऐसा अभ्यास करो कि अभ्यास करते करते तुम दुनिया को भूल जाओ, शरीर को भूल जाओ, अपने को भूल जाओ और भूल करके तुम्हारी अवस्था बदल जाए। देखो, तीन अवस्थाएं सारी दुनिया के लोग जानते हैं और उसका अनुभव करते हैं, जिन्हें कहते हैं जगना और स्वप्न देखना और सो जाना। ये तीन अवस्थाएं सारी दुनिया के लोग जानते हैं। चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी देश का हो, इन तीन अवस्थाओं में रमण करता है, जगता है, सोता है और स्वप्न देखता है।
प्रेमी भक्तों, हम इस चीज को जानते हैं कि हम जग रहे हैं, जग करके सारी दुनिया को देख रहे हैं। सारी दुनिया को देख रहे हैं। सोते समय जब हम स्वप्न देखते हैं तो जो दुनिया हम जगने पे देखते हैं वही दुनिया जो है स्वप्न में दिखाई देती है। हम अपने गांव को, शहर को देखते हैं, घर को देखते हैं, भीड़ को देखते हैं, बाजार को देखते हैं, मिलने वाले लोगों को देखते हैं। ये सब चीजें हमें स्वप्न में नजर आती हैं, लेकिन एक सुसुप्ति एक ऐसी अवस्था है, अगर सुसुप्ति अवस्था न हो तो आदमी जो है 10-15 दिन में